नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हैप्पी एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है MIST केबल सिस्टम। MIST का फुल फॉर्म है म्यांमार एंड मलेशिया इंडिया सिंगापुर ट्रांजिट केबल सिस्टम। लेकिन टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमारी एकेडमी हैप्पी एकेडमी में हम गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड कोचिंग क्लासेस भी करवाते हैं। स्क्रीन पे दिए गए ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाते हैं। तो क्लासेस से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो 8100 किलोमीटर की लंबी सबमरीन केबल प्रोजेक्ट जो इंडिया को सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार और बाद में थाईलैंड के साथ कनेक्ट करने वाला है। इंडिया में भी पर्टिकुलरली मुंबई एंड चेन्नई। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है MIST। तो जैसे कि आप ये मैप में देख सकते हो कि इंडिया से डायरेक्टली सिंगापुर, इसमें बाद में चेन्नई को भी ऐड किया जाएगा, फिर म्यांमार एंड देन मलेशिया, और लास्ट में फिर इसमें मर्ज किया जाएगा थाईलैंड को। थाईलैंड विल बी द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन। ओके, फिर जापान बेस्ड NEC कॉरपोरेशन और सिंगापुर बेस्ड ओरिएंट लिंक प्राइवेट लिमिटेड OLL, ये दो कंपनीज के द्वारा MIST की डील साइन की गई थी। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, वैसे जैसे इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये रेड लाइन फ्लैश हो रही है MIST प्रोजेक्ट, वैसे ही अंडर सी फाइबर ऑप्टिक और सुपर स्पीड इंटरनेट की पैटर्न वाले और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट विश्व में चल रहे हैं। जैसे कि USA, फिलीपींस और जापान के बीच में चल रहा है जुपिटर। ओके, जुपिटर का नाम आप याद रख लीजिएगा, मे बी इट कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम। ओके, सो जुपिटर USA, फिलीपींस और जापान के बीच चल रहा है। फिर जापान और USA के बीच में चल रहा है PC-1। ऐसे ही सिंगापुर, चाइना और जापान के बीच में चल रहा है ASE। ओके, तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ऑलरेडी जब फाइबर ऑप्टिकल की इतनी कनेक्टिविटी मौजूद है तो फिर इतने सारे प्रोजेक्ट्स विश्व में क्यों चल रहे हैं? तो इसका रीज़न यही है कि जैसे जैसे विश्व की आबादी बढ़ रही है, इंटरनेट की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट चल रही है, और जिसके चलते और ज़्यादा डेटा ट्रांसमिशन करने की हमें ज़रूरत महसूस हो रही है। और इसलिए जितने ज़्यादा इतने ऑप्टिक फाइबर केबल रहेंगे उतनी ही ज़्यादा डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड और डेटा ट्रांसमिशन इतनी ही जल्दी हो पाएगा। तो इसके चलते विश्व में इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि MIST से हमें कितनी स्पीड मिलने वाली है। तो MIST से डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि अब तक हमने इसे एक्सपीरियंस तक नहीं किया है। मोर देन 216 टेराबाइट्स पर सेकंड, इतनी स्पीड से हमें डेटा ट्रांसमिशन होने वाला है। और ये ऑप्टिकल सबमरीन केबल प्रोजेक्ट है, ये नेक्स्ट 2022 के थर्ड क्वार्टर में कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। तो ये इससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? एशिया की काफ़ी सारी कंपनीज है जो कि डिजिटल इन्वेस्टमेंट के लिए उत्साहित है, क्योंकि एशिया रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग एंड फास्ट डेवलपिंग रीजन है विश्व में। और आने वाले सालों में जब 5G सर्विस आने वाली है, बिजनेस का ज़्यादा एक्सपांशन होने वाला है ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसके अलावा इंटरनेट, ई-कॉमर्स और क्लाउड सर्विस जैसे कई सारे एंटरप्राइजेस को एक्सपांशन के लिए और ज़्यादा डेटा ट्रांसमिशन और ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत रहने वाली है, जिसके चलते ये MIST काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अब हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त से पहले 2313 किलोमीटर लंबा सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट चेन्नई को अंडमान निकोबार से कनेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था वर्चुअली। तो इसके चलते मेनलैंड इंडिया को चेन्नई से कनेक्ट किया जाएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड को ये इंडिया में चेन्नई से कनेक्ट किया जाएगा, और जिसके चलते अंडमान और निकोबार में 4G की स्पीड काफ़ी बढ़ने वाली है। अभी वहाँ पे कम्युनिकेशन का काफ़ी प्रॉब्लम्स है, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये प्रोजेक्ट के लिए इंडिया की BSNL और जापान की NEC, जो कि ऑलरेडी MIST में भागीदार है, उन्हीं की एक सब कंपनी है NEC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उनके साथ BSNL द्वारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाने वाला है। और ये प्रोजेक्ट का बजट है 1224 करोड़ का। ओके, अब देखते हैं कि क्यों ये प्रोजेक्ट, मतलब इंडिया और आसियान कंट्री के बीच में क्यों इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो
इंडिया और आसियान कंट्रीज़ के बीच में अगर ट्रेड डीलिंग की बात करें तो 2018-19 के गवर्नमेंट वेबसाइट पे जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से इंडिया और आसियान कंट्री के बीच में 96.79 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हुआ है। अगर इंडिया के टोटल ट्रेड में परसेंटेज वाइज देखें तो 8.2% है इंडिया और आसियान कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग। और आसियान कंट्रीज में भी सिंगापुर के साथ उनका सबसे ज़्यादा ट्रेड है, जो ट्रेड है 27.85 बिलियन यूएस डॉलर। और फिर बाद में इंडिया और मलेशिया के बीच में है 70.25 बिलियन यूएस डॉलर। एंड देन इंडिया और थाईलैंड के बीच में है 11.88 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो इतना सारा ट्रेड है इंडिया और आसियान कंट्रीज के बीच में। और ग्लोबली इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। और इंडिया की काफ़ी सारी कंपनीज है जिनकी ब्रांच सिंगापुर में भी मौजूद है। और इस MIST प्रोजेक्ट के चलते कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी और देश के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप की ओर हम एक और कदम आगे बढ़ पाएंगे। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ होल वीडियो। तो मित्रों, आई होप आपको इस वीडियो में से पूरा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, नॉलेज आपका इंक्रीज हुआ होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। एंड यस, हमारी एकेडमी हैप्पी एकेडमी की यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इवन आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ।